की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विषय हिंदी का पाठ 3 शेर और चित्रकार में आने वाली गतिविधि को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से और जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 3 शेर और चित्रकार। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर को देखकर मुझे बताइए कि किस चीज़ की पिक्चर नज़र आ रही है आपको। ये यहाँ देखो, दिए जला रही है ये औरत और ये बच्चे जो है आतिशबाजी कर रहे हैं, है ना। किस चीज़ की तस्वीर है ये? कौन सा त्यौहार नज़र आ रहा है यहाँ पर? ये दिवाली का त्यौहार नज़र आ रहा है ना। और यहाँ पर कुछ खाली स्थान दे रखे हैं जो हमें इन वाक्यों को पढ़कर पूरे करने हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या दिया है। चित्र में डैश का त्यौहार मनाया जा रहा है, दिवाली या होली। ऑप्शन दे रखा है। कौन सा त्यौहार मना रहे हैं यहाँ पर? दिवाली का। तो यहाँ जो ये दिवाली है, ये इसमें यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। अब आगे दूसरा सेंटेंस वाक्य जो है, बच्चे बाजार से डैश खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं बताओ? ऑप्शन में दे रखा है कपड़े या खिलौने। तो दिवाली के त्यौहार पर बच्चे जो है वो कपड़े खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ पर कपड़े आ जाएगा खाली स्थान में। अब यहाँ तीसरा वाक्य दे रखा है, बच्चे बहुत डैश नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है खुश या उदास। तो बच्चे क्या नज़र आ रहे हैं बताओ? बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुश जो है वो हम लिखेंगे। अब आगे इसने कहा है, आपके घर या एवं आस पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। आपके घर में या आस पड़ोस में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हीं के नाम बच्चों हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बताइए एक बार, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मकर संक्रांति, है ना। और भी जो त्यौहार आपके वहाँ मनाए जाते हैं बच्चों, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे 5वां क्वेश्चन है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? उसके बारे में 5 से 7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 5 से 7 वाक्य आपको लिखने हैं। जो भी त्यौहार आपको ज़्यादा पसंद है उसी त्यौहार के ऊपर आपको ये वाक्य लिखने हैं। अब जैसे कि दिवाली का त्यौहार ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जो है जैसे अब यहाँ पर दिवाली के त्यौहार के ऊपर लिख रही हूँ। अब ऐसे लिख सकते हैं, मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है। यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली दीपों का त्यौहार है। दिवाली पर घरों को दियों से सजाया जाता है। इस दिन बच्चे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। रात को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आपको भी जो भी त्यौहार पसंद है, होली है, मकर संक्रांति है, ईद है, जो भी त्यौहार पसंद है ना बच्चों, उसी के बारे में आपको 5 से 7 लाइनें लिखनी हैं। अब आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दीपावली पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो देखते हैं। करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस दिन घर को दियों से सजाना चाहिए। घर व विद्यालय की सफाई करनी चाहिए। रात को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो है अब यहाँ पर, इस दिन कई लोग शराब पीते हैं,
जुआ खेलते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आगे है गतिविधि 2। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दे रखा है, इसको सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़िए। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था, उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन जंगल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किंतु कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सभी जानवर इस समस्या के समाधान के लिए गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने खरगोश, शेर, हिरण, कछुए, बंदर, गिलहरी, मछली आदि को अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने को राजी किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। अब यहाँ नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर देने हैं बच्चों। जंगल में कौन सा पेड़ था? तो जो हमने ऊपर गद्यांश पढ़ा है ना, उसमें ही है ये क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। बताइए, जंगल में कौन सा पेड़ था? जंगल में नीम का पेड़ था। ये देखो यहाँ पर है ना, जंगल में नीम का पेड़ था, ये वाली लाइन आ जाएगी। आगे इसने कहा है जंगल में समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? देखो यहाँ लिखा है ना, एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, वो समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। तो इसको क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे? जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ है कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया होगा? क्यों मना किया होगा बताओ? कुछ जानवरों ने मना कर दिया था। हाँ, हो सकता है उनकी रुचि नहीं होगी, या वो खेल के महत्व के बारे में उन्हें पता नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि प्रतियोगिता जो है सभी जानवरों को एक ही जैसी प्रतियोगिता में भाग लेना है ना। अब जैसे कि शेर है और ये हिरण है, ये जो है पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इस तरह की कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। जैसे कि मछली है, उसको सिर्फ तैरना ही आता है, पानी के बिना वो रह नहीं सकती। अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता मछली को दे दी जाए जिसमें जो पानी बिना की हो, तो फिर मछली तो वो प्रतियोगिता कर ही नहीं पाएगी, वो तो मर जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है सभी जानवर प्रतियोगिता से डरते हों कि क्या पता उन्हें क्या काम दे दिया जाए, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े उन्हें, है ना, ये भी हो सकता है। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि निम्न जानवरों ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। अब यहाँ बताना है बच्चों, बताओ। जैसे बंदर है, बंदर ने ऊंची लंबी कूद में भाग लिया होगा। खरगोश ने दौड़ में भाग लिया होगा। हिरण ने बाधा दौड़ में। मछली ने तैराकी, क्योंकि उसको तैरना आता है। और शेर का है कुश्ती, शेर ने कुश्ती की जो प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया होगा। अब आगे दे रखा है गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर दिए गए स्थान पर लिखें। तो संज्ञा शब्द छांटने हैं बच्चों हमें गद्यांश में से। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा पहले भी मैंने बताया है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड। जो भी धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जो व्यक्तियों के नाम है या किसी स्थानों के नाम है, वो सब संज्ञा होती है। अब देखिए एक बार गद्यांश में से छांटते हैं। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था।
तो यहाँ देखो जंगल है संज्ञा है, नीम है, पेड़ है ये संज्ञा है ना, गिद्ध संज्ञा शब्द है। और देखिए एक बार हमें इन पर गोला लगाना है और नीचे दिए गए स्थान पर लिखना भी है, तो हम एक बार यहीं पर गोला लगा देते हैं और आपको जो है ये लिखना है, ठीक है। इसमें जंगल है, नीम है, पेड़ भी एक संज्ञा है, गिद्ध जो है ये संज्ञा है, और आगे है जानवर, ये शब्द भी संज्ञा है। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम, इसमें जैसे यहाँ ये दे रखे ना बच्चों, खरगोश, शेर, हिरण, ये सभी जानवर जो हैं ये भी संज्ञा शब्द हैं, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। ये सभी आपको नीचे जो है जगह दे रखी है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको लिख देने हैं। अब आगे इसने कहा है गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। उचित शब्दों सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पूरा करें। तो इसने यहाँ कहा है पहले तो गद्यांश में आए जो सर्वनाम आए हुए हैं उन शब्दों को रेखांकित करना है। तो सबसे पहले हम एक बार गद्यांश में जो सर्वनाम आए हैं उन्हें देखते हैं। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था, उस पर, यहाँ देखो जो उस है, उस पेड़ की जगह आया है ये संज्ञा के शब्द। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए बच्चों वो सर्वनाम होते हैं। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था, तो नीम का पेड़ यहाँ संज्ञा शब्द है। दूसरे सेंटेंस में उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था आया, तो बूढ़ा उस पर, तो उस पर ये जो है नीम के पेड़ की जगह उस पर आया है, इसलिए यहाँ जो उस शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। वह गिद्ध के लिए आया है, गिद्ध एक संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर वह यूज हुआ है, तो यहाँ पर वह एक सर्वनाम है। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके, यहाँ जो उसके है वो भी संज्ञा शब्द है, ठीक है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सभी जानवर इस समस्या समाधान के लिए गिद्ध के पास गए। अब आगे देखिए और भी कोई संज्ञा हमें सर्वनाम नज़र आ रहा है क्या? राजी हो गए, सभी जानवर बहुत खुश हुए। बस इसमें जो है ये सर्वनाम शब्द थे जो हमने रेखांकित कर दिए हैं। अब आगे इसने कहा है उचित शब्दों यानी सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को पूरा करें। अब ये वाक्य पूरा करने हैं। तो पहला वाक्य दे रखा है डैश वीरवार को बाजार जाऊंगा, तो क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पर? यहाँ आना चाहिए मैं वीरवार को बाजार जाऊंगा। अब आगे है डैश मेरी पुस्तक है, यहाँ पर आएगा कौन सा सर्वनाम? यह मेरी पुस्तक है। डैश कहाँ जा रहे हो, यहाँ आ जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। डैश पढ़ने में बहुत तेज है, वह, यहाँ पर वह आएगा, वह पढ़ने में बहुत तेज है। डैश मिठाइयाँ अच्छी हैं, यहाँ आएगा ये मिठाइयाँ अच्छी है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और आगे की गतिविधि है वो अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।